Hi, assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and warm welcome once again to my YouTube channel. और आज की वीडियो है जनाब हेयर केयर रूटीन, मेरी वीकली हेयर केयर रूटीन पे मैं आपसे अपनी वीकली हेयर केयर रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने बालों को आजकल जो है ना वो मैनेज कर रही हूँ, उनका ख्याल कर रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे एक बार शेयर किया था, मुझे बहुत शौक हुआ है अपने बाल लंबे करने का, अपनी हेयर ग्रोथ पे मैं बहुत तवज्जो दे रही हूँ। तो मैं जो ऑयल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है मगज़ियात ऑयल बाय सईद गनी। मैंने आपसे एक ब्लॉग में जो है ना अनबॉक्सिंग भी की थी इनकी प्रोडक्ट्स की। और ये दिखता कुछ इस तरह से है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इसका कलर चेक करें और इसकी खुशबू बहुत ही तेज़, और आई रियली डोंट लाइक द खुशबू जो इस तेल की आती है। एंड पर्सनली मुझे वो तेल जिसकी बहुत तेज़ खुशबू हो और जिसे साथ वाले भी डिस्टर्ब हो, अच्छा फ़ील ना करें, पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन मैंने चूँकि इसको मंगवाया है और मुझे यूज़ करना है, और जब तक मैं इसकी पूरी बॉटल यूज़ नहीं कर लूँगी तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो शेयर नहीं कर सकती। तो इसको लेकर मैं हल्के हाथों से जो है मसाज कर रही हूँ। आपने इस तरह से मसाज करना है अपनी टिप्स में, और बालों को बहुत प्यार से जो है ना वो ट्रीट करें, बहुत हल्के हाथों से। इस तरह आपने नहीं करना, कुछ अपनी हथेली बालों पर रख के ना रगड़ते हैं बहुत ज़ोर से, उसकी अपनी आपकी रूट्स जो है ना वो डेड होती हैं, और जो रूट्स वीक होती हैं वो निकल आते हैं आपके बाल, फिर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा लगता है। और कोशिश करें कि ऑयलिंग से पहले अपने बालों में अच्छी तरह जो है ना कॉम्ब कर लें और सारे जो टैंगल्स हैं वो दूर कर दें, और बाल आपके बड़े स्मूथ हों, लाइक स्ट्रेट हों, उसमें बिल्कुल भी टैंगल्स ना हों। फिर आप जो है ना वो ऑयल लगाएं, और ऑयल आप कोई सा भी अच्छा सा यूज़ करें, और ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल, मुझे जब से 2023 स्टार्ट हुआ है ना, मैं ऑयलिंग के बगैर अपना जो है ना वो हेड वॉश नहीं करती हूँ, मैं शॉवर नहीं लेती। उसके बाद ये शॉपर आपने या फिर कोई शॉवर कैप आपने ज़रूर पहननी है। और जनाब, एक तो मैं मगज़ियात ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा द हर्बलिस्ट का हेयर ग्रोथ ऑयल। ये तो 100% रिकमेंडेड है। इट कॉस्ट लाइक के 1200-1300 का है, बट जो है ना वो रिकमेंडेड है, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। मेरी जो है ना बॉटल फिनिश हो गई है, बस ये लास्ट टाइम था कि मैं इसको अब लगाऊंगी। और जनाब, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने विटामिन ई के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उसमें भी मैंने ये क्लिप जो है ना वो शेयर किया था कि मैं विटामिन ई भी जो है ना ऑयल के अंदर मिक्स करके अपने बालों में लगाती हूँ। सो मैं आज की वीडियो में आपसे अपनी वीकली हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जब जब वीक स्टार्ट होता है ना, तो मैंने सबसे पहले मगज़ियात ऑयल लगाना होता है, और फिर शॉवर लेना होता है। फिर जब सेकंड टाइम मेरे शॉवर की बारी आती है, तो फिर मैं ये हेयर ग्रोथ का जो ऑयल है ना, इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल मिक्स करके वो लगाती हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, और कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, आलमंड ऑयल बहुत अच्छा है, बट आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है। मैंने जब से अपनी बालों में रेगुलर ऑयलिंग स्टार्ट की है ना, मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। मैं कभी आपसे जो है ना वो सबका शेयर करूँगी कि जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं। मेरे जो बालों के जो फॉलिकल्स डेड हो गए थे ना, मतलब उसमें से भी मेरे छोटे-छोटे बाल निकल रहे हैं, बेबी हेयर्स निकल रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऑयलिंग किया करें, और ऑयलिंग का तरीका यही होता है कि अपने बालों को आपने अच्छी तरह टैंगल फ्री कर लेना है। उसके बाद कोई सा भी ऑयल आप या नीम गर्म कर सकते हैं, या फिर रूम टेम्परेचर का हो, और उसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करें और उसे अच्छा सा मसाज करें। अच्छा, मसाज आपने नेल्स के साथ नहीं करना होता। जब आप अपने सर को मसाज कर रहे होते हैं ना, आपने नेल्स यूज़ नहीं करने, आपने फिंगर टिप्स यूज़ करनी है, और बहुत हल्के हाथों से करना है। और आपने अपनी सारी रूट्स में लगाने के बाद अपने एंड्स को नहीं भूलना, और इसके बाद शॉवर कैप तो मस्ट है यार, इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आज से 3 साल पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, लाइक पूरी कमर छुप जाती थी, और बड़े अच्छे हेल्दी और बड़े थिक बाल थे, बहुत वॉल्यूम था। बट सेकंड प्रेगनेंसी के बाद और मदर फीड के बाद जब नर्सिंग पीरियड ख़त्म हुआ, मतलब मेरे बाल बिल्कुल आधे रह गए, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। अच्छा, शॉवर कैप आपने मस्ट पहननी है, और इस तरह मैं इसको 3 घंटे के लिए पहन लेती हूँ, और अच्छा खासा जो है ना वो बालों में पसीना आता है, और वो जो रूट्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, और ऑयल जो है मेरा अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाता है। और मैं 3 घंटे से शॉवर कैप पहन के रखती हूँ। फिर मैं अच्छा सा कोई भी शैम्पू कर लेती हूँ अपने बालों को, और 1 से 2 बार करने से शैम्पू भी मेरे बालों में ऑयल निकलता है, और उसके बाद मैं कंडीशनर लगा लेती हूँ। ये ऑप्शनल होता है, मैं कभी यूज़ करती हूँ कंडीशनर, कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब मैं अच्छे से ऑयलिंग कर लूँ ना और शॉवर कैप पहन लूँ, तो मुझे लगता है कि शायद कंडीशनर की भी इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे।
और फिर जैसे मैंने शैम्पू करना होता है, बाल मेरे जब ड्राई हो जाते हैं तो उसी रात, मतलब जैसे मैंने शाम को शॉवर लिया है तो रात में बिफ़ोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले मैं ये हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ कर रही हूँ सईद गनी का। और ये मेरे हाफ़ से ज़्यादा मेरी बॉटल जो है यूज़ हो गई, और इस पे इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं ना, 5-6 इसके मेन बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, मतलब जिसको पढ़कर आप इसको ख़रीदने पे मजबूर हो जाते हो। और मैंने हाफ़ से ज़्यादा बॉटल इसकी यूज़ कर ली, और वेरी सून जैसे ये बॉटल ख़त्म होती है ना, फिर मैं आपसे अपना जो है ना वो रिव्यू शेयर करूँगी कि आप अपने पैसे इस पे इन्वेस्ट करें या नहीं। ये हेयर ग्रोथ वाटर जो है ना क्लेम करता है कि आपकी डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। सेकेंडली कहते हैं कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, हेयर लॉस नहीं होगा। और थर्ड कहते हैं कि जी आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है ना वो स्पीड अप हो जाएगी, और आपका जो फॉलिकल डेड हो चुका है ना उसके अंदर से भी बाल निकलेंगे। बशर्ते ये कि आपको गंजपन का या फिर बाल्डनेस जिसे कहते हैं वो इशू ना हो, कि जिस तरह जेंट्स में बिल्कुल ही गंजपन आ जाता है। हम जैसे नॉर्मल लेडीज़ होती हैं, हमारे मतलब बाल बहुत अच्छे से इसके रीग्रोथ होंगे। तो ख़ैर मैं इस पे अपना ऑनेस्ट रिव्यू बाद में दूँगी। तो मैं रात के टाइम बिफ़ोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले ये हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, सईद गनी की रेंज में था कि आप पहले मगसियात ऑयल लगाएँ, उसके बाद आप मगसियात शैम्पू से ही अपने बाल वॉश करें, और फिर अपने बालों पे हेयर ग्रोथ क्रीम लगाएँ, और फिर रात को सोने से पहले ये हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ करें। बट मैं उनका शैम्पू यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ऑयली जो है ना वो स्कैल्प है। हर एक की अपनी जो स्किन होती है या फिर हेयर स्कैल्प होती है वो सबका डिफरेंट होता है, तो हर एक को अपने हिसाब से जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए। और रात के टाइम में फिर इस तरह से लगा लेती हूँ, बिल्कुल मांग निकाली, पहले उसमें अच्छी तरह स्प्रे किया, और मैंने इसको मसाज नहीं करना, आपने बस बालों में हल्का हल्का प्रेस करें। और इस तरह से मैं जो है ना वो अपने बालों की वो पार्टीशन करती जाती हूँ, और इस पर स्प्रे करती जाती हूँ, और बस उसको हल्का हल्का प्रेस करती हूँ। और ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, इट्स नॉट एन ऑयल। ये टॉनिक की तरह है, जैसे किसी जड़ी बूटी का अर्क निकालें, पानी निकालें, इट्स लाइक दैट। और इसकी कोई भी स्मेल नहीं है, सबसे अच्छी बात, बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं है। इसको आपने जस्ट रूट्स पे अप्लाई करना है। मैं रूट्स पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेती हूँ, फिर सारी कॉम कर लेती हूँ ताकि एंड तक आ जाए, और फिर मैं इसको 2 दिन तक मेरे बालों में ही लगा रहता है। जब तक मैंने नेक्स्ट शॉवर लेना होता है तब मैं इसको रिमूव करती हूँ, और ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं देता, कोई ग्रीसीनेस नहीं होती, तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, फिर वीक में एक बार मैं अपने बालों में दही लगाती हूँ। दही में मैं कभी कभी जो है ना वो ऑयल मिक्स कर लेती हूँ, कभी बिल्कुल सिंपल दही अपने बालों में लगा के और शॉवर कैप ले लेती हूँ, 2 घंटे बाद फिर वॉश कर लेती हूँ। सो वीकली हेयर केयर रूटीन में एग मास्क भी आता है, और मैं जस्ट अंडा पहन के उसमें कोई ऑयल 2 चम्मच मिक्स करती हूँ, अपने बालों में लगा लेती हूँ, देन वॉश ऑफ, और इससे बाल बड़े अच्छे सिल्की, स्ट्रेट और बहुत नरिश हो जाते हैं।